Hello student, welcome to our today's class. So student, today we will start a new chapter 12 New Delhi, capital of India. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर 12 है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, जो क्या है हमारी कंट्री इंडिया की कैपिटल सिटी है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Before reading the chapter, today we will do the words meaning of this chapter. So let's start. Our first word is capital. Capital means Rajdhani. Capital, Rajdhani. The city where the government of a country is. The city where the government of a country is. एक city जहाँ the government ऑफ अ कंट्री इज़, जहाँ एक कंट्री, एक देश की सरकार होती है, उसे कैपिटल कहा जाता है। यानी एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी सिटी जहाँ पे पूरी कंट्री के जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं या मेन गवर्नमेंट होती है, वो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल इज़ अ राजधानी, कैपिटल इज़ द सिटी वेयर द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़, एक ऐसा शहर जहाँ पे किसी भी देश की सरकार होती है। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का मीनिंग होता है महानगर। मेट्रोपॉलिटन मीन्स महानगर। द कैपिटल और मेन सिटी ऑफ कंट्री। द कैपिटल और मेन सिटी ऑफ कंट्री, किसी भी देश की राजधानी या एक इम्पॉर्टेंट सिटी, किसी भी देश की जो कैपिटल है या फिर वो उस देश की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। यानी मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगर। और हमारे इंडिया में 4 मेट्रोपॉलिटन है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। तो ये 4 सिटीज़ जो हैं ये मेट्रोपॉलिटन हैं, यानी कि हमारे देश के महानगर और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है रात दिन। ऑल डे ऑल नाइट, ऑल डे ऑल नाइट। राउंड द क्लॉक मतलब रात दिन। इग्नाइट मीन्स होता है कॉज टू बर्न। इग्नाइट मीन्स कॉज टू बर्न, यानी जलने की वजह से या जलने का कारण, आग लगना। कॉज टू बर्न, आग लगना। नेक्स्ट वर्ड एम्परर। एम्परर मतलब होता है सम्राट। इसे हम एम्पायर क्या कहते हैं, एम्परर मीन्स सम्राट। रूलर ऑफ अ एम्पायर। एक साम्राज्य यानी एक राज्य का रूलर, उस पर रूल करने वाला, उसका शासक जिसे हम कहते हैं। तो एम्परर मीन्स सम्राट, एक साम्राज्य पर हुकूमत करने वाला, उस पर राज करने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेसडर। एम्बेसडर कौन होता है, राजदूत। एम्बेसडर कौन होता है, राजदूत। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज। एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर, फॉरेन कंट्रीज में, यानी विदेशों में। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है बाहर के देशों में, विदेश के अंदर। ओके, तो एम्बेसडर मीन्स राजदूत, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज कंट्री इन फॉरेन कंट्री। एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो अपनी कंट्री को विदेशों में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन का साधन। अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन का साधन, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हम दिल बहलाते हैं या अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। समथिंग दैट मेक्स टाइम पास। समथिंग दैट मेक्स टाइम पास, कुछ ऐसा जो टाइम पास के लिए बनाया जाता है।
और प्लेजेंटली एन एंटरटेनमेंट, और क्या करता है वो एंटरटेनमेंट करता है, कुछ ऐसा जो टाइम पास के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है उसे कहा जाता है अम्यूजमेंट, यानी मनोरंजन का साधन। नेक्स्ट वर्ड इज हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर का मीनिंग होता है उच्चायुक्त। हाई कमिश्नर का मतलब उच्चायुक्त। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कॉमनवेल्थ कंट्री इन अनदर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कॉमनवेल्थ कंट्री इन अनदर, एक कॉमनवेल्थ कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। ये बिल्कुल जो एम्बेसडर होते हैं उनके जैसा ही काम करते हैं, जैसे एम्बेसडर अपने कंट्री को जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी तरह से जो हाई कमिश्नर्स होते हैं वो भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग हो गया वो जगह जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं यानी दो नदियों का संगम होता है। कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग वो जगह जहाँ दो नदियों का संगम होता है। द जंक्शन ऑफ टू रिवर्स, द जंक्शन ऑफ टू रिवर्स। आवर नेक्स्ट वर्ड इज द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट को कहा जाता है हिंदी में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, द लीडर ऑफ रिपब्लिक, द लीडर ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का यानी गणतंत्र का लीडर जो होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। ये हेड होता है कंट्री का या गवर्नमेंट, ठीक है। ये राष्ट्रपति कौन होता है? हेड होता है कंट्री का। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री, द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो लीडर होता है, जिन गवर्नमेंट का जो लीडर होता है उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री। यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स का मीनिंग होता है केंद्र मंत्री, केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर्स। सीनियर ऑफिसर्स यानी उच्च अधिकारी। सीनियर ऑफिसर्स मीन्स उच्च अधिकारी यानी बड़े ऑफिसर्स। द कमांडिंग ऑफिसर फॉर द टाइम बीइंग, द कमांडिंग ऑफिसर फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम पर जो भी कमांडिंग ऑफिसर यानी जिसके हाथ में कमान होती है उसे सीनियर ऑफिसर्स कहा जाता है। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा ऑफिसर जिसके हाथ में पूरी कमांड होती है, जो दूसरों को अपने अंडर काम करवाता है, उसे कहा जाता है सीनियर ऑफिसर। नेक्स्ट वर्ड इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मीनिंग होता है उपराज्यपाल। क्या होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का मीनिंग? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट आफ्टर गवर्नर, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ स्टेट आफ्टर गवर्नर, किसी भी स्टेट का यानी किसी भी राज्य का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर गवर्नर, गवर्नर के बाद। एक होता है राज्यपाल यानी गवर्नर और एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। तो जो गवर्नर होते हैं वो बड़े होते हैं और वो पूरे स्टेट को एग्जीक्यूटिव करते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से गवर्नर एब्सेंट है या कोई भी रीज़न आ गया है तो उसके बाद काम कौन देखता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर देखते हैं। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। यानी किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ओके, तो कंट्री की अगर हम बात करते हैं, सेंटर की हम बात करते हैं, तो सेंटर में गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड का मीनिंग होता है बलिदान। सैक्रिफाइस्ड मीन्स बलिदान, किसी भी चीज़ के साथ सैक्रिफाइस करना, समझौता करना, तो बलिदान। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। ये हो गए हमारा जो चैप्टर 12 है उसके वर्ड्स मीनिंग। आपको क्या करना है?
आपको ये वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ना है, ताकि जब हम चैप्टर रीड करें तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और पढ़ाई कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।